नमस्कार। आज जो है हम लोग आज क्या सैटरडे है। अब बहुत बढ़िया मैडम ने पूछा रुद्राक्ष के बारे में। तो रुद्राक्ष की तरह हम खुद बन सकते हैं। पांच पंचमुखी से लेके आप एक मुखी तक बन सकते हैं। बस अपने आप को श्वासों के साथ साधना शुरू करो। जैसे जैसे हम अपने आप को साधते रहेंगे, अपने आप आपके अंदर एक अलग दर्जे का एक अंदर से ऊर्जा का आपको प्रतीत होगा, और उसमें आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। केवल श्वासों के साथ बने रहना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जब शरीर में कोई हरकत नहीं, ना मन में कोई हलचल, अपने आप एक अंदर से एक अलग सेंसिटिविटी उत्पन्न होती है, और उसको करते जाएं और पाते जाएं। बस अपने आप को कहीं पे भी अलग ना समझें। बस जो मन है, मन आपके अंदर से बहुत कुछ इधर उधर करना शुरू करेगा। आपको करना क्या मतलब, इधर आपको एक रास्ते में लेके जाना जाने देगा। तो उस मन को उस जो भटकाव कर रहा है, उसको ना लेकर के अपने श्वासों को जैसे जैसे आप अपने अंदर जाना शुरू करेंगे, अपने आप आपके अंदर एक अलग रास्ता निकलेगा, और वो ही रास्ता आपको इस संसार से अलग मिलना शुरू करेगा। एक मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं, उन चीजों से अलग परे लेके जा करके आपको अलग इंसान कह लें, या उन चीजों से अलग उठा के लेके जाएगा। सो अपने आप को श्वासों के साथ बनाए रखें। वो भी तब देख रहे हैं जब आपके अंदर विचारों के पीछे जा रहे हो। जैसे जैसे आप अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे, आप अपने आप को केवल श्वास को महसूस करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार।
श्वासों के साथ बने रहे।
When you enter into silence, there you will be finding yourself, who you are. जब शून्यता में जब हम पहुंचते हैं, तब अपना जो सफर जो है शुरू होता है। उस सफर में ना मैं, ना तुम, कहीं कोई भी नजर नहीं आता। आज मेरे कुछ दोस्तों ने बहुत ही मजाक उड़ाया। मैं उन चीजों का मजाक में नहीं ले रहा, बट आई एम सीरियस दैट दे डिडंट नो व्हाट दे आर मिसिंग इट। बस मैं उनको कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखने को समझाना भी चाहता था कि अपने आप को, they are all in 60s only, and they can know what they are missing. They didn't know, but अगर वो साइलेंस में जाते हैं, तो ये पहचान सकते हैं कि वो क्या मिस कर रहे हैं। और वो चीज जो मैं चाह रहा था कि उनको देखने को मिले, तो वो भी चीज वो देख सकते हैं। बस
अपने आप को कुछ दिनों के लिए, वैसे तो सबको मैं 40 दिन का कहता हूँ, वो अगर 20 दिन 10 दिन भी अगर शांत मन से 1 1 घंटा रोज निकालना शुरू करें अपने लिए, बिना सोच बिना विचार के, तो अपने आप उनको उस चीज का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ या ध्यान में जो समझना चाहते हैं वो समझना है, वो उस चीज पे उनको पर्दाफाश होगा, और आगे जाने में उनको मदद मिलेगी। आप सब लोगों को उन चीज का जो ज्ञान हो गया है, और किसी को किसी न किसी को कुछ ना कुछ शारीरिक जो भी है उस चीज में भी फायदा होता है। वो तो गेहूं के साथ धुन पीसता है उस तरह से। लेकिन हमारा असली मसला मकसद जो है, अपने आप को जानना है, कौन हूँ, कितनी बार इस धरती पे बार बार आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ, कैसे जो है उसको पार करें। इस चीज का ज्ञान नहीं हो पा रहा। बस देखना है कि क्या है और क्या मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो चीज तो, पहले तो हम लोग मिलेगा करके जो कुछ इसके लिए आते हैं, लेकिन वहां पे मिलता कुछ भी नहीं है। बाकी जो चीजें आपके मिला हुआ है, उन चीजों को ही हम निकाल फेंकने में लगे रहते हैं। जैसे ही हमने उन चीजों से अपने आप को अलग किया, अपने आप को एक नए अवतरण में पहचान पहचान मिलती है। कुछ दिन अपने आप को उस श्वासों के हवाले करके देखते रहे, महसूस करते रहे। किसी गाने पे या विचारों पे पीछे नहीं जाना है बस।
इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपने श्वासों को के पीछे रहें, अंदर जाती श्वास के साथ भीतर जाएं और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आए। मार्ग जो मिला है उस मार्ग में रहेंगे तो आपके लिए भलाई है, किसी और के लिए नहीं। श्वासों के साथ बने रहें।
लास्ट 10 मिनट्स। लास्ट 5 मिनट्स। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने सांसों के प्रति सजग रहे। अपने आप को अपने गंतव्य स्थान से तो पहुंचते पहुंचते हम वापस अपने जहाँ रह रहे हैं उस जगह पे आएंगे। पैर के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं। हाथों की उंगलियों को भी हल्का सा हिलाएं। और हाथों को धीरे से अपने सर के पीछे मेडुला पे रखें। अपने हाथों को मेडुला पे रखने के बाद उसको पहचाने। आपका सर कहाँ पे है, हाथ कहाँ पे है, हर चीज को पहचाने, महसूस करें, फील करें। और अपने दोनों कोहनियों को, एल्बोस को पीछे की तरफ लेके जाएं। उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। जस्ट हल्का सा पीछे करें, जिससे जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा होने में मदद मिले। जो अभी तक बिल्कुल एक के ऊपर एक वो हो रहा था। जैसे ही आप थोड़ा सा अपने रीढ़ की अपने एल्बोस को पीछे करेंगे, आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। और बिल्कुल आप यू कैन फाइंड योर सेल्फ वेरी मच कंफर्टेबल। यू कैन फील द एनर्जीज ओवर देयर। रीढ़ की हड्डी में एनर्जी को फील करने का मतलब है कि पूरे शरीर में ऊर्जा का बहाव बढ़ता जा रहा है। धीरे से अपने दोनों कोहनियों को नाक के बराबर में रखें, दोनों को। और देखेंगे कि द नाक, दोनों कोहनियां तीनों बराबर ऐसे लगेगा जैसे 3 नाक है आपको। फिर थोड़ा पीछे गया हुआ है। और देखे रीढ़ की हड्डी फिर सीधी हो रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है।
और धीरे से अपने हाथों को छत की तरफ लेके जाएं। और छत पे जब लेके जाएंगे तो वो छत से भी हाथ निकल के बाहर की तरफ आसमान को छू रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, सारे तारों को छू रहा है, सारे चांद को भी छू रहा है। चांद चांद को आप कितना पतला सा है, आप जैसे ही थोड़ा सा पकड़ेंगे तो दोनों बराबर हो रहे हैं। और उतने में चांद सूरज को भी गुस्सा आ रहा है कि चांद को क्यों बुरुड़ा जा रहा है। तो आपके पास आ रहा है तो आपने उस चांद को भी आलिंगन कर लिया पूरा प्यार के साथ। और क्या कहते हैं, इतनी गर्मी वाला सूरज कितना ठंडा लग रहा है। और धीरे से अपने आप को फिर अपने पंख पंख की तरह लेके जाएं दोनों हाथों को। और जैसे कौवा चील की तरह उड़े आप, अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाएं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं आप अपने आप को नीचे की तरफ देखें। बस सब आपके दोस्त भाई बहन पति सब ईर्ष्या कर रहे हैं, अरे ये कहाँ पे उड़ रही है। और आप सीधा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से आपको हिमालय से लेके सब नीचे कन्याकुमारी तक समुद्र सब कुछ नीचे नजर आ रहा है। आप बिल्कुल। और जब आप फड़फड़ा के पूरे धरती का चक्कर लगा रहे हैं, बहुत फास्ट। धरती का चक्कर लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि फिर आप नीचे भी बुला रहे हैं। तो अपने आप को फिर दोबारा हाथों को अपने सर के ऊपर रखें, मेडुला के ऊपर रखें और पूरा सर को स्पर्श करें। आंखों को, गालों को, नाक को, सबको स्पर्श करने के बाद धीरे से अपनी आंखों पे रखें। आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए क्लैप करें। जितना क्लैप करेंगे उतना बढ़िया सा आपके अंदर से ऊर्जा प्रफुल्लित होके पूरे शरीर में, सर से लेके नीचे पांव तक, दाएं हाथ से लेके बाएं हाथ तक हर जगह प्रफुल्लित होता हुआ बहुत अच्छा लग रहा है आपको। और एंजॉय कर रहे हैं आप। फिर धीरे से अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें। और जोरदार जप्पी पाएं अपने आप को। और प्यार करें अपने आप को। जितना प्यार करेंगे उतना उतना आपको मजा आएगा और छलकेगा आपको अपने अंदर। केवल श्वास के साथ बने रहें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। पानी है तो पानी पी लें अपने पास। अनम्यूट कर सकते हैं आप, किसी को बताना है कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, बहुत कैसा अच्छा लगा? मेडिटेशन था। हाँ, बहुत अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू, थैंक यू। बहुत आज कहाँ उड़ के गए कुछ? मुझे तो शांभवी फील हो रही है। बहुत एनर्जी था, मुझे तो पता भी नहीं चला। आप बोले सामने हाथ लो तो मैं बोली अरे मैं कहाँ इधर घूम रही हूँ, मैं फिर ऐसे जल्दी आ गई थी। हम्म। ऐसा झूमने को ही मन कर रहा था। बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू, था। थैंक यू। थैंक यू। सांस बोले ना आप, सांस नाभि तक लो, ऐसे दिख रही नहीं थी, इधर ही दिख रही थी, इधर ही ऊपर भी दिख रही थी ऐसे।
और हार्ट चक्रा पे बहुत ऐसा वाइब्रेशन हो रहा था, ऐसा बहुत दर्द कर रहा था। अब मैंने कहा अब नहीं, अब कुछ भी नहीं है। गुड। और भारती जी आपका? हाँ, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। एकदम मन शांत हो जाता है मेडिटेशन करो तो। रात को नींद कैसी आती है? हाँ, नींद तो बहुत अच्छी आती है आजकल तो। रियली मुझे, मैं सिर्फ तीन कितने 1 बजे या 12 बजे सोते हैं हम लोग, और 4:30 को तो उठ जाती हूँ मैं। वाह, मतलब तीन कंप्लीट साढ़े हो तीन जाता, घंटे जी। कंप्लीट हो जाता है। हाँ। हाँ, कोई थकान नहीं होती आजकल, थकान भी बहुत कम। पहले तो मैं घर का कुछ कर नहीं पाती थी 2 बजे के बाद दोपहर। तो अब तो प्रैक्टिकली फुल डे एनर्जी होती है, फुल डे कुछ ना कुछ काम करके काम काफी। नहीं, अब पहले तो बाई नहीं होती तो मेरे को बहुत इरिटेशन होता था कि काम ही नहीं हो रहा है। अभी वो काम भी वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यानी उसी टाइम में काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है काम करने में। तो यही बड़ी बात है मेरे लिए। आपको शिकायत थी वो वही शिकायत थी आपको। बहुत बहुत शिकायत थी ना। हाँ। नहीं, अभी सिर्फ बाहर जाने का थोड़ा, मीन्स वैसे तो चले जाते हैं, लेकिन वो मॉर्निंग वॉक अभी तक चालू किया नहीं है, वो रह ही जाता है somehow। कि बहुत जल्दी उठती हूँ ना, 4 साढ़े 4 को। तो उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन भी कर लेती हूँ, तो वहीं पर मेरे 7:30 8 बज जाते हैं। वही जाने का, और गर्मी है ना थोड़ी, तो इसके लिए बाहर जाती नहीं हूँ, तो वो मुझे अभी चालू करना है। वो शायद संकल्प लेके करना पड़ेगा। तो थैंक यू फिर सर, आप थैंक यू, थैंक यू। सर, हाँ जी बिंदु जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। आपके तो ईद का चांद और आपका जो है पर्यावच ही है। क्या करें, काम में अटके है ना, वही देख रही हूँ मैं कैसे काम से निकल लूं। हम्म, अपने आप को ही फोर्स करती हूँ, करती रहती हूँ, करती रहती हूँ। पागलपन हो गया है। हम्म, ऐसे लगता है अपॉर्चुनिटी है तो एडवांटेज लो, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तभी छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपके मेडिटेशन में। ज्योति जी पराठे बना रहे हैं, क्या बना रहे हो? मुझे तो नींद आ गई थी, तो हाँ, एकदम फिर ऐसे लगा जैसे कोई पास में बैठा हुआ है। आप कैसा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है? नो नो, नॉट टॉकिंग टू यू। हाँ, हाँ, ऐसा लगा कोई पास में बैठा हुआ है, कोई बच्चा है 10-11 साल का, और उसने मास्क डाला हुआ है और दोनों हाथ में ग्लव्स डाले हुए हैं काले रंग के, और काले रंग का मास्क डाला है। कौन वो मुझे ज्यादा ये नहीं था, लेकिन काफी मुझे नींद आ गई गहरी, तो पता ही नहीं चला कब खत्म हुआ। हम्म, एकदम रिलैक्स्ड, थकान गुम हो गई मेरी। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। मास्टर और प्रियंका जी? जी प्रियंका, प्रियंका, ये भी जी, आपके यूएसए में ही रहती है, कहाँ रहती है ये नहीं पता। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। ये वेस्ट वर्जीनिया में रहती है। वेस्ट वर्जीनिया। हाँ, प्रियंका वेस्ट नहीं, वर्जीनिया। वेस्ट वर्जीनिया में नहीं। नॉर्थ वर्जीनिया, नदर्न नॉर्थ वर्जीनिया। वर्जीनिया, हाँ। अच्छा। कहाँ रहते हैं प्रियंका? सर रिकॉर्डिंग। उससे क्या हुआ?